जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। ये आज अपने भेड़गांव से और नीचे संगला कोटी बाज़ार तक मैं पैदल जा रहा हूँ। ये पैदल का रास्ता है। गाड़ी आ गई है गांव में। अभी तक तो मैं इसलिए अभी कुछ 2-3 दिन पहले भी संगला कोटी गया था तो गाड़ी से ही गया था, बाइक से गया था बाकायदा मैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज पैदल वाले रास्ते से जाऊँगा, क्योंकि जब बचपन में हम छोटे हुआ करते थे, जब बचपन में थे हम आते थे नाना जी का गांव में, तो हम लोग इसी रास्ते से पैदल आते थे, क्योंकि इस टाइम गाड़ी का सिस्टम नहीं था, गाड़ी की फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोग पैदल ही आते थे। और ये रास्ता तय करने में कम से कम 2-3 घंटा 3 घंटा करीब लग जाता था नीचे से ऊपर आने में, क्योंकि काफ़ी हाइट है। मेरे हिसाब से कम 5-6 हज़ार फीट के ऊपर ही होगा हाइट। अब देखिए ये गाँव है, ये ऊपर देखिए वो हमारा घर है, गाँव है, घर है, मतलब वहाँ से मैं आ गया चल के यहाँ तक। और अभी मुझे वो नीचे वो बिल्कुल आगे जो है नीचे वहाँ जाना है। ये तो एक गांव है संगला कोटी, बड़े गांव का ही गांव है ये भी। इधर संगला कोटी गांव है ये सामने, मगर मुझे जाना है वो सामने मंदिर दिख रहा, देखिए वो महादेव मंदिर दिख रहा है, जो वहाँ जाना है मुझे भी चल के। महादेव मंदिर वहाँ उसके आगे जाना है, तो अभी काफ़ी दूरी है। और क्या होता है कि जाने के टाइम तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, जाने के टाइम थोड़ा आसान होता है, मगर चढ़ाई में होती तकलीफ। आज देखूंगा मैं। जाने में तो मुझे शायद मैक्सिमम आधा से पौना घंटा लगेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। आधे घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा जिस स्पीड से मैं जा रहा हूं। आते समय मैं देखूंगा कि मैं आज कितने घंटे में ऊपर पहुंचता हूं। बचपन में जब हम छोटे में हम आते थे नाना जी गाँव, 12-15 साल के जब हम थे, 12-15 साल के, तो उस टाइम हमें कम से कम 2.5-3 घंटा लग जाया करता था। 2-3 जगह बैठ जाते थे हम 5-5, 10, 15-15 मिनट के लिए, और चल के आना नहीं चाहते थे। कभी पिताजी थोड़े कंधे में, पिताजी हमें कंधा में बैठा लेते थे। मामा जी हमारे जो आज हमारे बीच नहीं है, वो मामा जी मुझे अपनी पीठ में लाद के लेके आते थे कुछ दूर तक। जब वो थक जाते थे थोड़ा मुझे उतार देते थे, बेटा आप थोड़ा पैदल चल। ऐसे कर करके 2.5-3 घंटा हमें लग जाता था अपने घर तक, भेड़गांव के नाना जी के घर तक पहुँचने में। अब आज मैं देखूँगा कि इस मुझे रास्ते में कितना टाइम लगता है। मुझे याद नहीं है, शायद जब से मैं गाड़ी आई है कभी हम लोग पैदल इस रास्ते से आए हों। लोग भी नहीं आते हैं, बहुत रेयरली कोई पैदल इस रास्ते से आता होगा। पहले क्या होता था, जब हम इस रास्ते में चलते थे ना, तो आते जाते लोग मिलते थे। कोई नीचे से ऊपर आ रहा है, कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, रास्ते में मिलते थे लोग। और अब वहाँ से यहाँ तक आ गया, एक आदमी तो क्या, एक जानवर तक नहीं दिखा मुझे, क्योंकि लोगों ने सब गाड़ी से आना शुरू कर दिया। वो देखिए जैसे वो गाड़ी आ रही है, वो एक गाड़ी आ रही है। अब लोग ऐसी जीप है, प्राइवेट जीप्स, अब लोग इसी से आते हैं, पैदल कोई नहीं आता। ये रोड बन गया है, देखिए वो रोड में गाड़ी निकल रही है, देखिए अब ये गाड़ी जाएगी ऊपर गुडिंड तक। भेड़गांव के भी होंगे, हो सकता है मेरे भाई लोग जो नीचे संगला कोटी गए थे थोड़ी देर पहले कुछ सामान लाने, वो लोग भी इस गाड़ी से वापस जा रहे होंगे घर। अब ये गाड़ी ऊपर जा रही है, संगला कोटी से आई है और अब ये ऊपर भेड़गांव होते हुए गुडिंडा वहाँ तक जाएगी। लेकिन आज मैंने सोचा है कि भाई देखते हैं, आज मैं पैदल ही नीचे जाऊंगा, पैदल ही आज मैं जा रहा हूँ, पैदल ही जाऊंगा। रास्ता बहुत ही ख़राब हो गया है, मतलब क्योंकि लोग चलते नहीं है ना। अब जो रास्ता यूज़ नहीं होता है तो वो थोड़ा ख़राब ही हो जाता है, क्योंकि इस्तेमाल होता नहीं है ना। बहुत रेयरली कोई इस रास्ते से कोई यूज़ करता होगा, सब लोग गाड़ी में ही जाते हैं। कोई बहुत कम लोग हैं। पहले हम लोग
इसी रास्ते को, हम क्या पूरा गांव ही इसी रास्ते को यूज़ करता था। अगर दिन में 2-3 बार भी अगर संगलकोटी जाना हो तो इसी रास्ते से जाते थे। और पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी हमारे भेड़ गाँव में पहले। तो इस रास्ते से, इसी रास्ते से हमारी मामी, मौसी, हमारी माँ नीचे संगलकोटी से पानी सर पे रख के, और पानी का जो कसेरा, मतलब घड़े जैसा होता है, तांबे का, पीतल का कसेरा, या वो कसेरा का छोटा होता है, बड़ा वाला उसको घड़ा ही बोलते हैं, घड़े जैसा होता है, उसको पानी का भर के सर में रखकर और इस रास्ते से पैदल अपने घर तक जाते थे, भेड़गांव तक। जो रास्ता हमें, हम लोग 2.5-3 घंटे में पैदल जाते थे, उस रास्ते में वो लोग पानी सर में रखकर और लेके जाते थे घर अपने। इतना पानी का शॉर्टेज था। मगर अब तो पानी का कोई समस्या ख़त्म हो गई है, अब तो पानी घर में ही आ गया है। अब तो पानी की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। पानी, बिजली नहीं हुआ करता था, लाइट नहीं हुआ करती, लालटेन जलती थी, डिबरी जलती थी घर में। कभी हम लोग आने में लेट हो जाता था, जैसे हम टाटा नगर जमशेदपुर में रहते थे हम लोग, उस टाइम हमारे पिताजी जॉब करते थे, तो हमको लेके आते थे, छोटे होते थे, तो कभी आने में बस लेट हो जाती थी, बस से हम लेट हो जाते थे, तो लालटेन लेके इसी रास्ते में हमारे नाना जी, मामा जी, लालटेन लेके आते थे हमको रिसीव करने के लिए। वो भी एक ज़माना था, और आज भी एक ज़माना है कि आज तो लोग गाड़ी में आराम से चले जाते हैं, है ना। अभी शायद मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आधे रास्ते में पहुँच चुका हूँ मैं, आधा तय कर चुका हूँ। अभी आधा रास्ता ही बाकी रह गया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 50-50 दिख रहा है ऊपर नीचे। हाँ, और एक चीज़, बचपन में हम लोग ना, जब नाना जी के गांव में घर में आया करते थे छुट्टियों में, गर्मी में, मोस्टली हम गर्मी छुट्टी जून के टाइम में आया करते थे, जब हमारे जमशेदपुर में हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी जून में, या किसी शादी वादी के फंक्शन में किसी शादी होती तब आते थे। तो अगर एक आध बार मुझे याद है कि शायद जब रामलीला होता था, रामलीला के सीजन में तब हम आए हुए थे यहाँ पे, तो हम रामलीला देखने के लिए भी रात को आए थे, इधर आते थे अपने भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में। रामलीला में हम आते थे रात को, और रात को 10-11 बजे तक जब रामलीला ख़त्म होती थी, तो इसी रास्ते से हम लोग अंधेरे में, टॉर्च भी नहीं होती थी हम लोग पास में उस टाइम, तो हम लोग के गांव में ना एक वो होता है, लकड़ी एक होती है, जो एक बार आग पकड़ ली तो कितनी भी आंधी तूफान कितना भी आए वो बूझता नहीं होता, वो बुझेगा नहीं। वो एक बार जला ले मशाल की तरह, तो वो जब तक लकड़ी जल नहीं जाएगी पूरी, तब तक वो बुझेगी नहीं। तो उस लकड़ी की रोशनी में, शायद उसको हम लोग क्याड़ा या कुछ ऐसे, हाँ क्याड़ा ही बोलते हैं शायद, अभी तो मैं भूल गया नाम भी उसका, उसकी रोशनी में हम लोग ये रास्ते को तय करते थे, ये पत्थर पे उसकी रोशनी में हम लोग जाते थे। और ये जंगल, पूरा जंगल ही है, जानवरों का डर भी होता था, मगर हाथ में लकड़ी होती थी तो डर थोड़ा कम लगता था, चल जाते थे हम लोग। और बच्चे थे तो इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, तो बस ये रास्ते सारे याद है मुझे। इन्हीं रास्तों में क्यारा लेके हम लोग लकड़ी आग जला के और घर चले जाते थे रात को 10-11 बजे। हाँ, आज ये रास्ता मुझे एकदम पहचाना सा लग रहा है। हो सकता है मैं इस रास्ते में पैदल आज 25-30 साल हो गए होंगे, शायद 25 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए होंगे, याद एक्जैक्टली मुझे नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब पैदल इस रास्ते से गया था। फिर भी 20-25 साल तो हो ही गए होंगे। उसके बाद ही मैं आज इस रास्ते से पैदल जा रहा हूँ नीचे, और अब थोड़ी देर बाद ऊपर भी आऊँगा, थोड़ा बाज़ार में घूमने के बाद थोड़ी देर में इसी रास्ते से मैं ऊपर भी आऊँगा पैदल भी। ये देख, मज़ा आ रहा है। वैसे अगर रियल बताए ना, रियली हम तो शहर में, मुंबई जैसे शहर में चलना तो होता ही नहीं है। बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिए भी लिफ्ट है, लिफ्ट से उतरते अपनी गाड़ी में बैठ गए, और जहाँ जाना है, जिस ऑफिस में डबिंग के लिए जाना है या स्टूडियो में शूटिंग के लिए जाना है, वहाँ भी अगर स्टूडियो में जाना तो वहाँ भी लिफ्ट होती है, लिफ्ट यूज़ करते हैं। मैं वैसे 2-3 माले का, अगर 2-3 फ्लोर का ऊपर होता है मेरा, 2 या 3 या 4 फ्लोर तक अगर ऑफिस होता है, स्टूडियो होता है, तो मैं लिफ्ट का यूज़ नहीं करता हूँ, वहाँ भी मैं सीढ़ी का ही यूज़ करता हूँ। दोस्त लोग भी होते, फ्रेंड साथ में होते, बोलते भाई तुम लिफ्ट जाना जाओ, मैं तो सीढ़ी से जाऊँगा, तो सीढ़ी से आता जाता हूँ। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ फिट रहने की। जॉगिंग वगैरह भी पहले करता था, काफ़ी साइकिलिंग वगैरह करता था मुंबई में भी, बट लॉकडाउन की वजह से सारा बंद हो गया, आलस
आलस में अब तो बंद ही है, फिलहाल चालू करूँगा जाके। मगर मेरा मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं अगर समझे इस यहाँ भड़गांव में अगर रहता तो मैं एक बार भी अगर रोज़ दिन में सुबह शाम किसी टाइम भी अगर एक बार संगला कोटी नीचे जाना और वहाँ से अगर भड़गांव चला जाता ना तो मतलब कि पूरा तंदुरुस्ती रहती है, एकदम लाइफ एकदम सेट रहती है। मगर अच्छा है। नमस्कार। भड़गांव अलग दिल्ली पुष्कर का भाई, पुष्कर भुला चौक भाजी पुष्कर ऊपर है, सबसे ऊपर घर है हमारा, दीपू मामा। अच्छा। मामा है दीपू हमारे मामा जी। अरे पुष्कर हाँ बम्बई से भाई मुंबई टाटा नगर अंदर है ना पहले हाँ ना मैं बुआ का मतलब बुआ का लड़का छो टाटा नगर हाँ मालाई हाँ सबसे बड़ू में। हाँ हाँ बिल्कुल, पिताजी नहीं थी माँ थे। पहुँच गया हूँ। ये गांव संगला कोटे से नज़दीकी है। वो देखो नानी जी ऊपर बैठी हुई हैं, टेरेस पे धूप सेक रही हैं। दादी हमारी ये अभी यहाँ से लगता है मुझे 25% ही बच गया है। संगला कोटे सामने दिख रहा है, संगला कोटे सामने दिख रहा है। अब ये गांव नज़दीक है, मतलब संगला कोटे। इस गांव वाले तो शायद क्या इस गांव वाले तो पैदल ही आते होंगे क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है। और सामने नदी भी दिखने लग गई है, वो देखिए वो नदी सामने दिखने लग गई संगला कोटी वाली, है ना। तो ये गांव जो है ये वो देखिए महादेव जी का मंदिर भी दिखने लगा है यहाँ से, और ये संगला कोटी बाज़ार भी दिखने लगा है। तो मतलब ये गांव जो है संगला कोटी बाज़ार से नज़दीक है ना। इस गांव के लोग तो पैदल आते होंगे क्योंकि यहाँ से अब लगता है मुझे यहाँ से 10 या 15 मिनट का रास्ता होगा नीचे और जाने का। 10-15 मिनट में मैं संगला कोटी पहुँच जाऊँगा। समझ आ गया आज। हाँ ये एक ट्रैकिंग जैसे ट्रैकिंग में जाते हैं, ट्रैकिंग में लोग यहाँ के तो लोग रोज़ ही अगर चल के आए जाएँ तो स्वास्थ्य कितना बढ़िया हो जाएगा उनका। अगर इसी रास्ते से कम दिन में एक बार भी, पहले के जब ऑप्शन नहीं था सड़क का, गाड़ी का ऑप्शन नहीं था तो लोग जाते ही थे पैदल मन मार के कैसे भी जाए, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं। तो उस टाइम लोग स्वस्थ हुआ करते थे, तंदुरुस्त। मेरे नाना जी बड़े मामा तो उनका डेली कहीं मोस्टली जाते ही थे। मामा जी के तो पीछे दुकान है संगला कोटी में, होटल है उनका, तो वो तो डेली नीचे जाते थे चल के और शाम को मतलब अंधेरा होने से पहले वहाँ से निकलते थे और ऊपर भी साथ में कुछ सामान भी लेके आते थे, राशन भी लेके आते थे जब ऑप्शन नहीं था गाड़ी का। अभी ऑप्शन हो गया गाड़ी का तो लोगों ने चलना छोड़ दिया। मैं भी आज ना पहली बार काफ़ी दिनों बाद, मतलब ये उतराई में क्या होता है ना, उतराई में आपको थकान नहीं होती है मगर पूरा जो प्रेशर है ना आपके घुटनों में पड़ता है। और जो अगर आपके घुटने कमज़ोर हैं तो घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब मुझे मेरे राइट वाले घुटने में थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया है, दर्द का, क्योंकि क्या होता है जर्क, ये देखो झट ढप्पा से पत्थर से नीचे उतरने में जो है ना जर्क होता ही है, पड़ता ही है। तो उससे घुटने में ना उसका जो असर होता है और घुटनों में दर्द होना शुरू हो ही जाता है ना। और वैसे में आदत भी नहीं है ना, अगर मैं रोज़ जाऊँ इस रास्ते से तो क्या होता है घुटनों को भी पता चल जाता है कि भाई ये आदमी रोज़ ही आता जाता है। अब घुटनों को मालूम है कि आज तक तो इसने हमारा इस्तेमाल किया नहीं और आज ये लगा पड़ा है कूद फांद के बंदर की तरह नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो घुटने भी बोलते हैं बेटा आज तूने हमको याद किया ना, अब तो याद करेगा, नहीं हमको आज हमारा इस्तेमाल कर रहा है ना तो बेटा तो भाई याद करेगा। तो घुटने जो है ना अब दर्द होने शुरू हो गए, लग रहा है मुझे राइट वाला खास करके घुटना सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें दर्द होगा। देखेंगे, जाना तो मुझे पैदल ही है। अब देखता हूँ कितना घंटा में जाता हूँ, मैं देख के जाऊँगा टाइम, नीचे से टाइम देखूँगा और ऊपर घर में पहुँचने के बाद भी टाइम देखूँगा, कितना टाइम लगता है वो देखूँगा मैं, है ना। मगर जाऊँगा तो चल के ही।
घुटने भले दर्द हो या कुछ भी हो, भले घर जाके मूव लगाना पड़े, घुटने में आयोडेक्स लगाना पड़े, लगाऊंगा, मगर चल के ही जाऊंगा। आज 11 तारीख है और 14 को यहाँ इलेक्शन के लिए भी तैयारी चल रही खूब। नमस्कार, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।